हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जो हमारी जो चल रही है अभी पॉलिटी का सिलेबस, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं? तो भाग संख्या 4 के क तक हम लोग पूरी जानकारी डिटेल से ले चुके हैं और इसके बारे में जो है आगे हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, आज मैं थोड़ा सा धीरे ही बोलूँगा, तो कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले अब हम लोग क्या चीज़ पॉलिटी स्टार्ट कर चुके हैं। पॉलिटी में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं? तो पॉलिटी में जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं उसको थोड़ी सी हम लोग रिवीजन करेंगे। पॉलिटी में क्या चीज़ हम लोग अनुसूची पढ़ चुके हैं, अनुसूची पढ़ चुके हैं। यानी प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में भी 12 अनुसूची है। भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग संख्या 1 क्या चीज़ है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या चीज़? उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद इसमें कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक के है भाग संख्या 1 में। भाग 2 क्या चीज़ है? सिटीजनशिप। भाग 2 क्या चीज़ है? नागरिकता। 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 इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें जो हमारा अनुच्छेद है पढ़ने का, अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। और नागरिकता से पूछ लिया जाए कि यह कहाँ से लाया गया है, तो नागरिकता जो है ब्रिटेन से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया है। भारत की जो नागरिकता है एकल नागरिकता है। यहाँ भारत में जो है दोहरी नागरिकता नहीं है, तो यह नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है। और भाग संख्या 3, भाग 3 में क्या चीज़ है? मूल अधिकार। भाग 3 में क्या चीज़ है? मूल अधिकार। मूल अधिकार। भाग 3 में क्या चीज़ है? मूल अधिकार। इसमें कहाँ से? 12 से लेकर के 35 तक। 12 से लेकर के 35 तक। और यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार जो है नैसर्गिक होती है, यानी जो भी चीज़ हमें बचपन से जो मिलता है वह नैसर्गिक होती है, और जो 18 साल के बाद मिलता है उसको हम लोग यानी यंग अवस्था में कह सकते हैं। तो यानी कि 18 वर्षों के बाद हमें जो नागरिकता मिलती है, 18 वर्षों के बाद क्या चीज़? नागरिकता हम लोग को मिलता है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। अगर जो भारत के हम लोग नागरिक हैं तो हमें पूरी सुविधा दी जाएगी, यानी हमें ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि ये सब नागरिकता है। तो ये सब नागरिकता जो है हमारे 18 वर्षों के बाद मिलती है। नागरिकता देने का कार्य कौन करती है? तो नागरिकता देने का कार्य संसद करती है, और संसद में कौन? गृह मंत्री करती है। और मूल अधिकार, मूल अधिकार का मतलब जो हमारा पर्सनल जो अधिकार है उसको हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। जो हमारा पर्सनल अधिकार है उसे हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। और भाग संख्या 4, भाग संख्या 4 में क्या चीज़ है? भाग 4 में क्या चीज़ है? नीति निर्देशक तत्व। क्या चीज़? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में कहाँ से कहाँ तक पढ़ने का है? अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। और यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है। अब नीति निर्देशक तत्व का एक लाइन में आप समझ लीजिए कि यानी एक कानून, इस पर अगर जो आपको नीति निर्देशक, अगर जो कोई भी नीतियाँ दी जाती है, कोई भी कार्य करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि कोई भी सरकार जो है चुनाव में, इलेक्शन में खड़ी होती है, कोई भी पार्टी खड़ी होती है, तो वह एक जो है एजेंडा लेकर के आती है, और उसी एजेंडा को हम लोग नीति कहते हैं। तो वो नीति के अनुसार जो चलता है उसे हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। जैसे कि सरकार जो है जनता को कुछ सहायता प्रदान करती है, लेकिन अगर जो सरकार नहीं प्रदान करेगी तो इसके लिए आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। न्यायालय जाने के लिए बाध्य हैं अनुच्छेद 37 के तहत। कितना
के तहत, अनुच्छेद 37 के तहत। और भाग संख्या 4 के क, भाग क्या चीज 4 के क, 4 के क, भाग 4 के क, भाग 4 के क में क्या चीज है, मूल्य कर्तव्य, मूल्य कर्तव्य, क्या चीज मूल्य कर्तव्य। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 51 के क में है, अनुच्छेद 51 के क। और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है यूएसएसआर से लिया गया है, यानी यूनाइटेड सोवियत संघ रूस, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस से यह लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड जो सोवियत संघ रूस है वहाँ से यह जो है लिया गया है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भाग संख्या 5 पढ़ने वाले हैं। तो भाग संख्या 5 क्या चीज़ है, तो भाग संख्या 5 जो है यह सबसे बड़ा भाग है और इसमें संघ की जिक्र की गई है। किसका, संघ की जिक्र। और यह अनुच्छेद कितना से कितना तक लेकर के है, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक, 52 से लेकर के 151 तक जो है जिक्र किया गया है भाग संख्या 5 में, जो संघ से रिलेटेड है। संघ का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जितने से रिलेटेड है उसको क्या चीज़ हम कहते हैं, संघ कहते हैं। तो आगे की जानकारी अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आज की क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, भाग पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़, भाग, भाग, भाग में क्या चीज़, भाग संख्या 5, भाग संख्या 5 क्या चीज़ है, यह संघ से रिलेटेड है। क्या चीज़ से, संघ से रिलेटेड है। और इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक। और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह कहीं के संविधान से यह चुराया नहीं गया है। ऐसे आप लोग तो जानते होंगे कि जो भारत में कुछ बहुत सारे चीज़ें जो दूसरे देश से लिया गया है। कोई अभी आप लोगों को हम बता रहे थे, नागरिकता है जो ब्रिटेन से लिया गया है, मूल अधिकार है जो अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिया गया है, मूल कर्तव्य है जो रूस से लिया गया है। लेकिन यह जो है भाग संख्या 5 संघ, वो कहाँ से लिया गया है, तो भाग संख्या 5 में जो संघ है वह जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, भारत शासन अधिनियम, क्या चीज, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1900 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से वहाँ से इसको लिया गया है। भारत शासन अधिनियम जो है 1935 वहाँ से लिया गया है। अब देखिए संघ में किन की चर्चा है, तो संघ में जो है, संघ में सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है। संघ में किन की चर्चा है, तो संघ में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, क्या चीज, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, यानी सीएजी आते हैं, सीएजी आते हैं। और क्या चीज, महान्यायवादी आते हैं, यानी जो राष्ट्रपति के वकील होते हैं महान्यायवादी, न्यायवादी यानी महान्यायवादी। ये सब जितना जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी जो लोग जो सेंट्रल से संबंधित होते हैं, संघ से संबंधित होते हैं, उसी को हम लोग संघ में पढ़ने वाले हैं। आज किस चीज़ में पढ़ने वाले हैं, संघ में पढ़ने वाले हैं। और बता दीजिए सबसे पहले जो हम जिक्र करेंगे राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो पद है वह कहाँ से, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति यानी कुछ ना कुछ हम लोग तो चुरा करके लाए हैं दूसरे देशों से। तो दूसरे देश से चुरा करके नहीं, भीमराव अंबेडकर थे, वो सभी देश गए थे और कानून का पढ़ाई किए थे, और जो अच्छा लगा उसी को वहाँ से उठा करके जो है भारत के संविधान में डाल दिए हैं। तो राष्ट्रपति का पद जो है कहाँ का बढ़िया लगा था, तो राष्ट्रपति का पद जो है बढ़िया लगा था ब्रिटेन का। कहाँ का, ब्रिटेन का। तो ये भी आपसे पूछ सकता है राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और इसका जो याद करने का एक नया ट्रिक आप लोगों को देता हूँ, आप लोग इससे याद कर सकते हैं।
इससे आपको जो है याद करने में अनुच्छेद काफ़ी आसान होगी, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में अगर जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को बारे में जिक्र करने से पहले जो है इसको हम लोग जो है बढ़िया से पकानी कोको क्या चीज़ पकानी कोक पकानी कोक दियोदशम। आप सोच रहे होंगे कि पकानी कोक दियोदशम ये क्या चीज़ है, तो इससे जो है आपको याद करने में आसान होगा। हम बताए थे संघ की जो चर्चा है, संघ की चर्चा कितना से है, तो संघ की चर्चा जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है, 52 से। और सबसे पहले इसमें जो आती है राष्ट्रपति का जिक्र आता है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति से बहुत सारे क्वेश्चन एराइज एग्जाम में होती है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, तो यानी राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति का पद प से क्या चीज़ हो, पद कितना में है, तो अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का पद है। और क्या चीज़ का से क्या चीज़ हो जाएगी, कार्यपालिका। क से क्या चीज़, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका किस में है, तो कार्यपालिका जो है अनुच्छेद 53 में है। कार्यपालिका किस में है, अनुच्छेद 53 में है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्यपालिका, यानी जो काम करने वाली होती है उसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका किसे कहते हैं, जो न्याय दिलाता है, यानी कोर्ट कचहरी प्रशासन ये सब आपको न्याय दिलाएगी, तो इसको हम लोग न्यायपालिका कहते हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CAG और जितने भी SSC, MTS, CHSL, CGL, UPSC, IAS जो रेलवे डिपार्टमेंट के हो गए, ये सब जो हो गई कार्यपालिका हो गई। तो कार्यपालिका के सबसे बड़ा कार्यपालिका कौन है, तो सबसे बड़ा जो कार्यपालिका होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन एराइज कर सकती है कि सबसे बड़ा कार्यपालिका कौन होते हैं, क्या चीज, सबसे बड़ा कार्यपालिका कौन होते हैं, सबसे बड़ा कार्यपालिका, सबसे बड़ा कार्यपालिका, तो सबसे बड़ा कार्यपालिका कौन होता है, सबसे बड़ा कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। सबसे बड़ा कार्यपालिका कौन होते हैं, तो सबसे बड़ा कार्यपालिका जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। सबसे बड़ा कार्यपालिका तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन इनके पास जो है औपचारिक शक्तियाँ प्राप्त है। इनके पास क्या चीज़, इनके पास जो है औपचारिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इनके पास कैसा शक्तियाँ प्राप्त है, तो इनके पास जो है औपचारिक शक्तियाँ प्राप्त है। औपचारिक, इनके पास क्या चीज़, औपचारिक जो है शक्तियाँ प्राप्त हैं। औपचारिक शक्तियाँ इनके पास प्राप्त है। वास्तविक शक्तियाँ किनके पास होती है, तो वास्तविक शक्तियाँ जो हैं, वास्तविक शक्तियाँ ये भी आपसे पूछ सकती है कि वास्तविक शक्ति किनके पास होती है, तो वास्तविक शक्ति जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री, वास्तविक शक्ति किनके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है। और इनके पास जो होती है सिर्फ औपचारिक। ये औपचारिक का मतलब क्या हुआ कि ये नाम मात्र के होते हैं। जैसे कि विपक्षी दल वाले जो हमारे अभी वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो काफ़ी तंज कसा गया था कि हमें राष्ट्रपति चाहिए, मूर्ति नहीं। मुर्मू को मूर्ति कहे थे, और ये जो है मंत्रिमंडल इनको पूरा कंट्रोल में ले रखे हैं। मंत्रिमंडल क्या चीज़, मंत्रिमंडल जो है इनको काफ़ी कंट्रोल में ले रखे हैं, और मंत्रिमंडल जो कहेंगे वही करेंगे। ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, चूँकि इनको सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का पद जो होता है सबसे बड़ा पद होता है। अगर जो आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे प्रथम नागरिक कौन होता है, तो सबसे प्रथम भारत का नागरिक जो होता है, सबसे प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो इनके पास वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है। वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त किसे होते हैं, तो वास्तविक शक्तियाँ जो प्राप्त होते हैं प्रधानमंत्री के पास होते हैं। सिर्फ औपचारिक यानी नाम मात्र का पद जो होता है वो राष्ट्रपति का पद जो होता है नाम मात्र का पद होता है। अब देखते हैं हम लोग पकानी, नी से क्या चीज हो गया, नी से हो जाता है निर्वाचन। नी से क्या चीज, निर्वाचन। नी से क्या चीज हो जाता है, निर्वाचन। और निर्वाचन अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 54। तो प से
पकानी, पकानी कोक दियो दसम, पकानी कोक दियो दसम, पकानी कोक दियो दसम। तो पकानी कोक दियो दसम का मतलब क्या चीज़ हो गया? प से पद, यानी सबसे पहले हम लोग जो है इसमें राष्ट्रपति के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में जिक्र करेंगे? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का पद जो होता है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, सबसे बड़ी कार्यपालिका जो राष्ट्रपति होती है वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आती है। नी का मतलब होगा निर्वाचन। निर्वाचन अनुच्छेद राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद कितना के तहत होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 54 के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अब हम लोग इसके बारे में कुछ जिक्र करेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 52, 53, 54, अनुच्छेद 52, 53 क्या चीज़ है? राष्ट्रपति का पद है। 52 में क्या चीज़ है? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद किस में है? 52 में है। और कार्यपालिका के रूप में काम करती है अनुच्छेद 53, कार्यपालिका के रूप में काम करती है, कार्यपालिका के रूप में काम करती है 53 में। और अनुच्छेद 54 में क्या चीज़ है? निर्वाचन। निर्वाचन। आप बताइए, निर्वाचन से बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हो जाते हैं, तो निर्वाचन से अब हम लोग कुछ जानेंगे। निर्वाचन। अब बताइए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या चीज़? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या चीज़ होता है? कि जनता डायरेक्ट इसको वोट नहीं डालते। राष्ट्रपति का आप लोग वोट डालते हैं, तो राष्ट्रपति का आप लोग बिल्कुल वोट नहीं डालते हैं। हम लोग संसद को वोट डालते हैं। क्या चीज़? किनको वोट डालते हैं हम लोग? तो हम लोग जो वोट डालने का काम करते हैं, संसद को वोट डालने का काम करते हैं। किनको? संसद को। संसद दो भागों में होती है। एक को हम लोग लोकसभा कहते हैं। क्या चीज़? लोकसभा कहते हैं। एक को लोकसभा कहते हैं और दूसरे को क्या चीज़? राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा कहते हैं। तो जो हम लोग चुनाव करके जो भेजते हैं, जो हम लोग चुनाव करके भेजते हैं, वो जो होते हैं, हम लोग किनको चुन करके भेजते हैं? तो संसद के भेजते हैं। तो हमारे द्वारा जो चुना गया व्यक्ति है वो राष्ट्रपति को चुनाव करता है, तो इसको हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जो हम डायरेक्ट जिनको वोट डालते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री के हम लोग वोट डालते हैं, तो हाँ, प्रधानमंत्री एक संसद होते हैं, इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री को क्या चीज? वोट डालते हैं। प्रधानमंत्री को वोट डालते हैं। प्रधानमंत्री बनारस की जो संसद है तो उनको हम लोग वोट डालते हैं ना, तो हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री को वोट डालते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या चीज? प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव है और राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव है। अब हम लोग राष्ट्रपति का वोट कौन कौन से डालते हैं? तो राष्ट्रपति का वोट कौन कौन? विधानसभा, विधानसभा डालता है, राज्यसभा डालता है, क्या चीज? राज्यसभा, लोकसभा, और क्या चीज? लोकसभा। तो ये सब जो है, ये सब विधानसभा को हम लोग चुनते हैं। विधान यानी विधायक को कौन? हम लोग चुनते हैं। और लोकसभा को क्या चीज? हम लोग चुनते हैं। और लोकसभा के द्वारा जो चुना करके जाता है उसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं। तो लोकसभा को कौन चुनते हैं? तो लोकसभा को जो है हम लोग चुनाव करते हैं। तो लोकसभा, संसद और विधायक का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि इसमें जनता जो है डायरेक्ट वोट डालती है। और अप्रत्यक्ष रूप में जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव में हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं। जो हमारे द्वारा चुना गया कैंडिडेट है वो वोट डालता है राष्ट्रपति को, इसीलिए हम लोग क्या चीज कहते हैं? इसको हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव में तो कोई दिक्कत नहीं। तो राष्ट्रपति का कैसा चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। अब देखिए लोकसभा में पहले जो था 2 गो एंग्लो इंडियन 2 गो एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था। क्या चीज होता था? मनोनीत।
मनोनीत होता था, 2 गो एंग्लो इंडियन जो होता था मनोनीत होता था। अब देखिए एंग्लो इंडियन मनोनीत का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब चुनाव होता है तो 245 सीट लोकसभा में है, तो 2 सीट जो होती है वो मनोनीत होता है, यानी कि चुनाव जो होती है 545 टोटल सीट है लोकसभा में, और तो 543 सीट पर ही चुनाव होती है, और 543 सीट में 2 सीट जो बच गई, 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए फिक्स होती थी। अब एंग्लो इंडियन के किसको कहते हैं, अब जैसे कि अब विदेशी कंपनियां, बहुत सारे विदेशी कंपनियां, अंग्रेज हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, ये सब जो थे हमारे देश पर आक्रमण किए थे। तो आक्रमण करके ये जो है व्यापार करने के लिए आए थे, तो व्यापार करने के लिए ये आए थे, और तो ये भाई ये सब अंग थे, तो इनको शादी विवाह की ज़रूरत था, तो इन्होंने भारत के लड़कियों से शादी विवाह कर लिए, और भारत के लड़कियों से जो शादी विवाह किए तो उनसे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, यानी जो बच्चा बना, और वो बच्चा क्या चीज़, एंग्लो इंडियन कहना लेंगे। फिर जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई, तो ये सब जो है भाग के छोड़ कर चल गए, सभी का बाप क्या चीज़ छोड़ के भाग गया, और बेटा क्या चीज़ यहीं बच गया। तो इसी को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, एंग्लो इंडियन। बेचारा का कौन गलती था, बाप का गलती था, माई का गलती था, और ऐसे ब्याह कर लिया अंग्रेज से क्या जरूरी था ब्याह करके। लेकिन जब भारत जब गुलाम था, तो ये एंग्लो इंडियन जो थे, अंग्रेज के बाल बच्चा, वैसे करके सिनेमा चलते थे कि ये हमारे बाप के राज है रे। लेकिन अब जो है इसके लिए जो है व्यवस्था की गई थी, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो अंग्रेज के अनुसार जो संविधान बना है वो जो कहता था उसके अनुसार, तो इसमें 2 गो सीट थो एंग्लो इंडियन, और 2 जो सीट था मनोनीत। ये मनोनीति किनके द्वारा मनोनीत किया जाता था, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। किसके द्वारा मनोनीत किया जाएगा, तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाएगा। तो राष्ट्रपति, तब जब राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होंगे, राष्ट्रपति चुनाव में, तो हम जिसको आप लोगों को मनोनीत किए हैं, तो आप तो अगला साल 100% है कि भाई तू तो चुनाव लड़ा नहीं था, तुमको तो डायरेक्ट आकर के ही हम बैठा दिए हैं। तब जब तुमको डायरेक्ट बैठा दिए हैं, तो तू वोट के करा डालेगा, डायरेक्ट तू हमरा वोट डालेगा, क्या चीज़ डायरेक्ट हमरा तू वोट डालेगा। तो ये वोट डालेगा क्या चीज़, डायरेक्ट तू हमरा वोट डालेगा, तो डायरेक्ट वोट डालेगा। इसीलिए इसमें पहले ही से व्यवस्था कर दी गई है कि डायरेक्ट तो तोरा वोट डालेगा, लेकिन जो है ये वोट नहीं देगा, क्या चीज़, ये वोट नहीं देगा। और ये वोट मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये वोट नहीं डालते हैं। और एंग्लो इंडियन का ये पहले प्रावधान था। अब एंग्लो इंडियन जो 2 सीट मनोनीत होती थी, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। और अब मैं जिक्र कर लेता हूँ राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते थे, 12 सदस्य क्या चीज मनोनीत होते हैं। अब 12 सदस्य की किस क्षेत्र में मनोनीत होते हैं, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, क्या चीज साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ये सब क्षेत्रों में क्या चीज जो होते हैं मनोनीत होते हैं 12 सदस्य। यानी कि 12 सदस्य जो होते हैं कला के क्षेत्र में। अब कला के क्षेत्र में मैं बात कर लेता हूं युवराज सिंह की, महेंद्र सिंह धोनी की। तो ये सब जो है कला का प्रदर्शन करते हैं। हीरो हीरोइन हो गई, कला के प्रदर्शन करती है। साहित्य लिखने वाला जो हो गए, ये साहित्य लिखते हैं। और क्या चीज़ विज्ञान के क्षेत्र में जो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं वो डेवलप कर रहे हैं। तो इनको जो है मनोनीत 12 राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाएगा। क्या चीज़ राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो क्या यह राष्ट्रपति के द्वारा जब मनोनीत किया जाएगा तो राष्ट्रपति इसको चुन करके लाया है। तो अगला साल जब अगला बार जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव अगला बार होगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव में ये तो भाग लेगा। और जब हम बोलेंगे कि तू चुनाव लड़ा नहीं था, तो तू डायरेक्ट वोट केकरा देगा, तो तू डायरेक्ट जो है वोट हमरा देगा। तो तू डायरेक्ट वोट हमरा देगा, इसीलिए जो है राष्ट्रपति के चुनाव में पहले ही व्यवस्था कर दी गई है कि जो मनोनीत सदस्य वो चुनाव में भाग नहीं लेगा। क्या चीज वो चुनाव में, तो जो है मनोनीत सदस्य जो लोकसभा में 2 गो एंग्लो इंडियन, क्या वो चुनाव में भाग लेगा, तो नहीं लेगा। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो चुनाव में भाग लेंगे, तो ये भी चुनाव में भाग
नहीं लेंगे। क्या चीज़? ये भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ये जो चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5। इनका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह जो होता है इनके कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। और बताइए आप लोग कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन कराता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है इसका चुनाव करवाते हैं। क्या चीज? इसका चुनाव कौन करवाते हैं? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कौन करवाते हैं? चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है इसका चुनाव करवाता है। क्या चीज? केंद्रीय निर्वाचन आयोग इसका जो है चुनाव करवाता है। तो बता दीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाते हैं? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है कौन करवाते हैं? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और मैं बात बता देता हूं आप लोगों को। अब देखिए, ये तो संसद में हो गई। अब क्या संसद ही वोट डालती है? तो नहीं, मैंने तो जिक्र किया था ये विधानसभा वाले भी वोट डालते हैं। तो विधानसभा, जैसे कि ये हो गया विधानसभा, तो विधानसभा में भी 2 सदन होता है। विधानसभा में कितना सदन होता है? 2 सदन होता है। एक लोग हमको क्या चीज़ कहते हैं? एक को हम लोग विधानसभा कहते हैं। क्या चीज? एक को हम लोग क्या चीज? विधानसभा कहते हैं, और दूसरे को विधान परिषद कहते हैं। क्या चीज? विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद कहते हैं। एक को हम लोग विधानसभा कहते हैं और एक को हम लोग विधान परिषद कहते हैं। तो देखिए, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा वाले तो लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा वाले क्या चीज? चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद वाले जो हैं लोकसभा में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, तो यह जो है लोकसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं विधान परिषद, क्योंकि 7 राज्य में मात्र कितना? मात्र जो है मात्र 7 राज्यों में जो है 7 राज्यों में ही जो विधान परिषद था, लेकिन एक इसमें घटा दिया गया है। किसको घटा दिया गया है आप बता दीजिए? अब 6 राज्यों में मात्र विधान परिषद है। कितना में? 6 राज्यों में जो है मात्र विधान परिषद है। और 6 राज्यों में जो विधान परिषद है, तो ये 6 राज्य वाले वोट डालेगा, तो बाकी का जो 22 राज्य है वो मुंह ताकेगा। तो इसीलिए इसको भी पहले ही व्यवस्था कर दिया गया है कि देखो भाई, तुमको भी चुनाव में भाग नहीं लिया जाएगा। तो आप बता दिए, बिहार का जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, वो विधानसभा से हैं कि विधान परिषद से हैं? तो वह जो हमारे मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार, वो विधान परिषद से हैं। इसीलिए भी नीतीश कुमार जो है द्रौपदी का मुर्मू का वोट नहीं डाले होंगे। द्रौपदी मुर्मू का वोट नहीं डाले हैं, क्योंकि यह जो है कहाँ से है? विधान परिषद से। और विधान परिषद का अलाव है कि तुम वोट नहीं डाल सकते हो, और विधानसभा में डाल सकते हैं। विधानसभा के सदस्य यानी तेजस्वी यादव जो हैं वो डाले होंगे, काहे कि विधानसभा का चुनाव तो लड़े हैं। तो इसीलिए यह जो है यह क्या चीज? ये चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव में ये वोट डाले होंगे, लेकिन नीतीश कुमार जो है ये विधान परिषद से हैं, इसीलिए नीतीश कुमार वोट जो है नहीं डाले होंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब बता दीजिए आप लोग, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए, अब राष्ट्रपति का जो है चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का अब चुनाव कैसे होता है? तो ये राष्ट्रपति, जैसे कि अब राष्ट्रपति में कितने सदस्य खड़ा हो गए हैं भाई? तो राष्ट्रपति में ABCDE इतना सदस्य भाई खड़ा हो गए हैं चुनाव में। तो जैसे कि हम लोग वोट डालते हैं, अब हम लोग प्रत्यक्ष वोट डालते हैं। तो हम लोग प्रत्यक्ष वोट कैसे डालते हैं? तो हम लोग प्रत्यक्ष वोट डालते हैं कि अब भाई हमारा मुखिया, गांव से पहले हम लोग ले लेते हैं, तो गांव में मुखिया का चुनाव होता है। तो अब मुखिया के चुनाव में क्या करते हैं कि 5 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट, जितना भी कैंडिडेट है वो भाग लेते हैं इसमें। और वोट डालना है आपको तो ठप सुनी, एक जेरा पसंद करते हैं और 1 वोट डाल दिए, जेरा पसंद किए और 1 वोट डाल दिए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो चुनाव वोटिंग डालने की प्रक्रिया होती है,
इसमें जो वोटिंग डालने की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति का वोटिंग, राष्ट्रपति का जो वोट डालना होता है अनुपातिक प्रणाली में, राष्ट्रपति का वोट कैसे डलाता है? अनुपातिक प्रणाली में, अनुपातिक प्रणाली में, अनुपातिक प्रणाली में राष्ट्रपति का वोटिंग कैसा होता है? तो राष्ट्रपति का जो वोटिंग होता है वह अनुपातिक प्रणाली में होता है। कैसे होता है? अनुपातिक प्रणाली में होता है। राष्ट्रपति का वोटिंग कैसे होता है? अनुपातिक प्रणाली में। आप सोच रहे हो कि अनुपातिक प्रणाली में कैसे होता है? जिस प्रकार से, जैसे कि अब भाई 6 गो जो है चुनाव में खड़ा हो गया है, तो हमको 6 गो को अब वोट डालना है। हमको कितना के 6 गो खड़ा हुआ है तो 6 गो को वोट डालना है। आप सोच रहे हो कि जब हम 6 गो को वोट डालेंगे तो जीतेगा कैसे? तो उसमें ये नहीं कहा जाता है, इसमें ये नहीं कहा जाता है कि आप चुनाव जो है आप जो है एगो का वोट डालिए। उसमें कहा जाता है अनुपात में वोट डालिए, 6 गो को वोट डालिए। सबसे ज़्यादा आप किसको पसंद करते हैं? तो सपोज डेट में सबसे ज़्यादा ए को पसंद करता हूं, तो अगर 1 नंबर में डालेंगे। और दूसरा नंबर में आप किसको पसंद करते हैं? तो दूसरा नंबर में डी में पसंद करते हैं, तो 2 नंबर वाला डालेंगे। तीसरा नंबर में ई के पसंद करते हैं, चौथा नंबर में एफ का पसंद करते हैं, 5वां नंबर में जो है बी का पसंद करते हैं, 6ठा नंबर में जो है सी को हम पसंद करते हैं। तो ये अनुपातिक प्रणाली हो गया कि आप किसको जो है पसंद करते हैं, आप किसको पसंद करते हैं, ओकरे पर जाके ठप्पा मार दीजिए। तो यानी सब पर मारिए। तो 1 नंबर में आप पहले किसको पसंद करेंगे, ओकरा वोट डालिए। 2 नंबर में आप केकरा पसंद करेंगे, ओकरा वोट डाल दीजिए। 3 नंबर में आप केकरा पसंद करते हैं। यानी वोट डालना है सभी को, सबको वोट डालना है, ये नहीं कि एगो के वोट डालना है। वोट कितना को? सभी को वोट डालना है। और जो एकरा सबसे अंतिम में हो गया, यानी सपोज डेट एक ए नंबर वाला जीत गया है, ए नंबर वाला जीत गया है, और ये जो है सबसे पीछे रह गया है। क्या चीज? सबसे पीछे रह गया है। तो सबसे पीछे रह गया, तो इसका काम क्या होगा? ये सब जब सबसे पीछे रह गया है तो इसको क्या करेगा? एक जितना वोट पड़ा है ना, इसका वोट को छीन लिया जाएगा और इसको 1 नंबर में डाल दिया जाएगा। क्यों डाल दिया जाएगा 1 नंबर में? इसका वोट छीन करके 1 नंबर में डाल दिया जाएगा क्योंकि ये सबसे, भाई ये जीता है तो काहे नहीं जीतल के और हम मजबूत कर दे। तो ये जो है मजबूत करने के लिए जो है एक वोट छीन करके और इसको डाल दिया जाता है। और जो हारे वाला है ओकरा वोट कम से कम 1/6 हिस्सा आना चाहिए। 1/, अगर जो 60 वोट टोटल है तो ओकरा में कम से कम 6 वोट डलाना चाहिए, ये नहीं कि 3 वोट डाल दे। तो 6 वोट अगर जो 1/6 भाग इसका वोटिंग का नहीं आया तो जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत क्या चीज? जमानत जब्त हो जाएगा। क्या चीज? जब्त हो जाएगा। कि क्या चीज? 1/6 वोट अगर जो नहीं आया सबसे पीछे वाला का, तो इसका जमानत क्या चीज? इसका जमानत जो है जब्त कर लिया जाएगा। और जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो जमानत के रूप में आपको 15,000 रुपया जो है पहले ही जमा करवा लिया जाता है, और यह 15,000 सभी को वापस लौटा दिया जाएगा। अगर जो आप 1/6 हिस्सा वोट नहीं लाते हैं तो आपको जमानत जब्त हो जाएगा। यानी ये फिर 15,000 रुपया जो आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में, जमानत के रूप में रखी गई थी, वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का तो कुछ तो पैसा लगबे करेगा। तो इसी को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? जमानत जब्त कहते हैं। तो जमानत जब्त आप लोगों को जो सबसे पीछे रहेंगे उनका जमानत जो है क्या चीज? जब्त कर लिया जाएगा। इसीलिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रणाली में, और क्या चीज होता है? एकल संक्रमणीय होता है। एकल संक्रमणीय होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय कैसा होता है? एकल संक्रमणीय चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अनुपातिक प्रणाली में होता है, एकल संक्रमणीय। और अगर जो, और देख लीजिए, अगर जो 2 व्यक्ति है, अब जैसे कि ये भी हो सकता है 2 व्यक्ति बराबर वोटिंग ले आया। अब जैसे कि हम डाले तो भाई ई भी 1 नंबर पर है और ई भी 1 नंबर पर है, 2 गो 1 नंबर पर आ गया। तो इसको अब 2 गो जब 1 नंबर पर आएगा तो हम किसको राष्ट्रपति बनाएंगे? ये तो बड़ी भारी समस्या। तो ये दोनों के छोड़ देगा, जो 2 नंबर पर आएगा वही भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे।
तो दो गो जो होंगे उनको हटा दिया जाएगा, एक एक नंबर वाला के हटा दिया जाएगा। जो दूसरा नंबर पर पसंद किनको किया गया है, तो दूसरा नंबर पर जिनको पसंद कर दिया गया है वही भारत के राष्ट्रपति होंगे। तो इनको कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो इनको कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। अब देखिए, हाँ अब देखिए, कोक, कोक से क्या चीज हो गया, कोक से हो गया कोटा, इधर नीचे लिख देते हैं। कोक से क्या चीज हो गया, कोटा, कोक से क्या चीज, कोटा। यानी राष्ट्रपति का कोटा किस में है, तो अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति 52 में क्या चीज है, राष्ट्रपति का पद है। 53 में क्या चीज है, कार्यपालिका है। 54 में क्या चीज है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा की गई है। और 55 में क्या चीज है, राष्ट्रपति का 55 में किनका, राष्ट्रपति का जो है कोटा का जिक्र किया गया। राष्ट्रपति का कोटा किसका जिक्र किया गया, अनुच्छेद 55 में किया गया है। अब देखिए, अब अनुच्छेद 56 आ गई। अनुच्छेद 56 में क्या चीज है, 56 में कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना में है, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत क्या चीज है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब देखिए, अब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना दिन का होना चाहिए राष्ट्रपति का, तो देखिए अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 53, 54, 55 तक ना, हम 54 तक जाने हैं। 55 में क्या चीज़ है, राष्ट्रपति का कोटा का जिक्र किया गया है। 56 में क्या चीज़ है, राष्ट्रपति का कार्यकाल का जिक्र किया गया है। किनका, राष्ट्रपति का कार्यकाल का जिक्र किया। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, 55 में क्या चीज़ है, कोटा, 55 में राष्ट्रपति का कोटा, 56 में क्या चीज़ है, कार्यकाल, 56 में क्या चीज़ है, कार्यकाल। तो यह कितने वर्षों तक चुनाव लड़ सकते हैं, तो यह जो है 5, इनका जो चुनाव होता है 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए। अब सपोज डेट क्या हुआ, सपोज डेट कि अगर जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और राष्ट्रपति बीच में 1 साल हुआ, 1 वर्ष हुआ और राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, क्या चीज़, मृत्यु हो गया, तब क्या चीज़ होगा कि यानी कि बचे हुए समय के लिए जो है इनको चुना जाएगा, नहीं, इनको बचे हुए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा पद होता है, इसीलिए इनको बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं चुना जाएगा, बल्कि फिर से चुनाव होगा, दोबारा चुनाव होगा। क्या चीज, दोबारा चुनाव होगा, और दोबारा चुनाव में वही क्राइटेरिया फुलफिल करे पड़ेगा। क्या चीज, दोबारा चुनाव में क्या चीज, वही क्राइटेरिया फुलफिल करेगा जो पिछले किया था, और इसका जो चुनाव होगा और दोबारा जो बनेंगे फिर से यह 5 वर्षों के लिए ही बनेंगे, ना कि जो बच गया है 4 वर्ष, 1 साल में अगर जो मर गए हैं तो ना कि जो है 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष जो हमारा उनका कार्यकाल बच गया है उन्हीं काल के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये कितना, 5 वर्षों के लिए दोबारा चुनाव होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो होता है थोड़ा सा हाईली लेवल का होता है राष्ट्रपति का। और तो क्या चीज़, 55 पढ़ लिए, 56 पढ़ लिए, अब हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, 57। हाँ, अब 57 अनुच्छेद 57 क्या चीज कहता है, दोबारा चुनाव, दोबारा चुनाव, यानी कि दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, तो राष्ट्रपति का जो पद होता है तो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। क्या चीज, 57 में क्या चीज है, दोबारा चुनाव, दोबारा चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह दोबारा चुनाव। आप दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहला बार जीते हैं तो आपके लिए कम प्रोसेस है। जितना पहला बार में प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ा उतना प्रोसेस ही फिर से पूरा करना पड़ेगा आपको। क्या चीज़, उससे पर इसको क्या चीज़ फिर से पूरा करना पड़ेगा आपको, यानी 5 वर्षों के लिए। तो देखिए, भारत में अभी तक एक जो राष्ट्रपति हैं दोबारा चुनाव लड़े हैं और दोबारा चुनाव में जीत भी गए हैं। दोबारा चुनाव लड़े हैं और दोबारा चुनाव जीत गए हैं कौन, राजेंद्र
राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है दोबारा चुनाव लड़े थे और दोबारा चुनाव में जीत गए थे। जब राजेंद्र प्रसाद थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो ये सब में लोकतंत्र की जो है काफ़ी वैल्यू मिल रही थी। लोकतंत्र, एक सच्चा लोकतंत्र भारत में स्थापना हो गया था, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर अनपढ़ लोग तो बैठे नहीं थे। और अभी के देख लीजिए, रामनाथ कोविंद हो गए, प्रणब मुखर्जी हो गए, प्रणब मुखर्जी तो हालांकि पढ़े लिखे हैं, द्रौपदी मुर्मू हो गए, इनको देख लीजिए कि यानी ये मंत्रिमंडल से काफ़ी प्रभावित हैं। ये मंत्रिमंडल जो कहेगा वही करेंगे, ये तो अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। यह एक कठपुतली बन चुके हैं। तो कठपुतली नहीं, हमें राष्ट्रपति चाहिए, ये विपक्षी दल वालों ने बोला है। कौन बोला है? विपक्षी दल वालों ने। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं दोबारा चुनाव भी लड़े थे और दोबारा जीत भी गए थे। अब अनुच्छेद 58, अब अनुच्छेद 58 में क्या चीज़ है देख लीजिए। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में क्या चीज़? योग्यता, योग्यता, योग्यता। अनुच्छेद 58 में क्या चीज़ है? योग्यता। देख लीजिए, यह यो से क्या चीज़ हो गया? 58, 58 में यो से क्या चीज़ हो जाएगा? योग्यता, योग्यता, योग्यता। यानी कि योग्यता, तो देखिए, पकानी कोक दियो दसम, एरा से कितना बढ़िया से प से राष्ट्रपति का पद 52 में है, क्योंकि हम जानते हैं संघ जो है 52 से अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। तो प से पद 52 में हो गया। का से क्या चाहिए? कार्यपालिका 53 में। नी से निर्वाचन जो है 54 में हो गया। कोक यानी को से हो गया कोटा, राष्ट्रपति का कोटा अनुच्छेद 55 में। कार्यकाल जो हो गया 56 के अंतर्गत आ गया। दू से दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं कितना में? 57 में। योग्यता क्या चीज हो जाएगा? 58 में। योग्यता कितना में हो जाएगा? 58 में। तो ये तो याद करने में अनुच्छेद कोई दिक्कत आप लोगों की होगी नहीं। क्या चीज कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। हाँ, तो योग्यता। अब राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए भाई योग्यता क्या क्या चीज़ आपको होना चाहिए? तो सबसे पहले तो 35 वर्ष होना चाहिए आपको। क्या चीज़? 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष के हैं आप तो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर जो 35 वर्ष के नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो सबसे पहले क्या चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा? 35 वर्ष। तो 35 वर्ष किया गया है, ठीक किया गया है। अगर जो नहीं किया जाएगा तो भाई, अगर जो 25 वर्ष पर चुनाव लड़ते तो 25 वर्षों पर तो अधिकांश लड़का लड़की का शादी नहीं होता है। तो कोई कहता कि वो हमार बॉयफ्रेंड प्रधान राष्ट्रपति है, कोई कहेगा वो हमार गर्लफ्रेंड राष्ट्रपति है। तो इसी प्रकार से जो है बूढ़ बुजुर्ग के बनाया गया है कि बूढ़ बुजुर्ग हैं आप तो 35 वर्ष में आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और क्या चीज़? आप सरकारी पद पर नहीं हो, सरकारी पद पर नहीं हो, पद पर नहीं हो। क्या चीज़? सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। अगर जो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको सरकारी पद पर नहीं रहना चाहिए। आप कोई भी अधिकार नहीं, जैसे एसपी, डीएसपी, आईएएस, इनकम टैक्स, चपरासी, चंपरासी, कुछ हो भी रहे, आप इस पद पर नहीं हैं तो अब आप चुनाव सरकारी यानी सरकारी लाभ पर आप नहीं हैं, सरकारी लाभ आप नहीं उठा रहे हैं। तो क्या चीज़? तो आपको जो है यह योग्यता फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या चीज़? यह योग्यता फुलफिल करनी पड़ेगी। और क्या चीज़ है? और क्या चीज़? हाँ, आप दिवालिया, आप पागल नहीं हैं, पागल नहीं हैं, पागल नहीं हैं, पागल नहीं हैं। और क्या चीज़? भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक। यानी कि पागल नहीं है। पागल आपको राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको घोषित करना पड़ेगा कि हम पागल नहीं हैं और हम भारत के नागरिकता हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा देश बुलाया करके चुनाव लड़ ले। अगर जो पहले ही हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है वो पहले ही व्यवस्था कर चुके हैं। अगर जो कोई देश बुलाया करके भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता था तो पाकिस्तान बुलाएगा, कहेगा काहे भाई भारत में ऐसा प्रक्रिया है, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हमरो कुल है वोट दो। अगर जो जीत गया तो कहेगा अब जीत गलियो, अब केकरा केकरा उड़ावे के है, बम बनवे के। पाकिस्तान वाला को तो यही चाले है कि केकरा बम से भड़काना है, केकरा उड़ाना है, वही करेगा। तो इसीलिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। पहला क्या चीज़? 35 वर्ष होना जरूरी है।
कितना अनुच्छेद 58 के तहत योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है कि 35 वर्ष। अगर जो आप चुनाव लड़ते हैं, क्या चीज़, चुनाव लड़ते हैं, आप अगर जो चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ 50-50% ऐसे आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है कि ऐसे आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो यानी संसद, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, क्या चीज, लोकसभा, इसमें 50 गो आपको प्रस्तावक होना जरूरी है, और 50 गो अनुमोदक होना जरूरी है, अनुमोदक 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक होना आपके लिए जरूरी है। जब आपके पास, क्या है कि आप चुनाव लड़िएगा तो ऐसा नहीं कि एक के सीट अपने वाला सीट पर जा कर के हम कह देंगे कि हम राष्ट्रपति का भाई चुनाव लड़ेंगे। तो इसीलिए आपको 50 गो प्रस्तावक यानी कि संसद से उठा ले, लोकसभा से उठा ले या फिर राज्यसभा से उठा ले, आप कहीं से जो है 50 गो प्रस्तावक होना चाहिए, 50 गो अनुमोदक, 50 गो प्रस्तावक या 50 गो अनुमोदक होना चाहिए अनुच्छेद की किस में जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, किस में अनुच्छेद 58 के तहत। कितना, अनुच्छेद 58 के तहत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 क्या चीज है देख लीजिए। 10 से अबरी क्या चीज आ गया भाई 59, अबरी 10 से क्या चीज है, तो 10 से अबरी क्या चीज है, और 10 से क्या चीज है, 10 से तो 10 से है दशा का मतलब क्या चीज हो गया, शर्त। क्या शर्त है आपको चुनाव लड़ने का, तो क्या शर्त है आपको चुनाव लड़ने का, क्या शर्त है आपको चुनाव लड़ने का, तो अब देख लीजिए दशा, क्या चीज, दशा, क्या दशा है आपको चुनाव, आप किन किन दशा में आप चुनाव लड़ सकते हैं, क्या चीज, आप किन किन दशा में जो है चुनाव लड़ सकते हैं। तो किन किन दशा में होना चाहिए, आप पागल नहीं हैं, दिवालिया नहीं है, दिवालिया का मतलब क्या चीज हुआ, आप केकरो से कोई बैंक से कर्जा नहीं ले ले हैं, दिवालिया नहीं है, आप पागल नहीं हैं, दिवालिया नहीं है, लाभ के पद पर नहीं है, तभी आप चुनाव जो है लड़ सकते हैं, अन्यथा आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत जो है थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो इसको लेकर के तो एक बार जो है मैं रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले अब बता दीजिए आप कि राष्ट्रपति का जो हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं, भाग 5 में जो है अनुच्छेद 52 से लेके 51 तक है। इसमें संघ का जिक्र किया गया है। ये सबसे बड़ा अनुच्छेद जो है, यही सबसे लंबा चौड़ा अनुच्छेद जो है इसी में है। सबसे बड़ा जो है भाग है 5। और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के तहत जो भारत शासन अधिनियम है वहां से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद जो है कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। और सबसे शुरू में जो है हम लोगों को राष्ट्रपति के बारे में पढ़नी है, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़नी है, तो इसके लिए ट्रिक दे दिए हैं ताकि आपको अनुच्छेद याद करना आसान होगा। पकानी कोक दियो दसम, पका के कोक देखे होंगे, कोक में पकाओ और दियो दूगो मिल करके इसकी दशा को देख लो, तो पकानी कोक दियो दसम, इससे जो है आपको टोटल याद हो जाएगी। यानी शुरू में राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, तो प से क्या चीज हुआ, पद, तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के तहत है। राष्ट्रपति का कार्यपालिका के रूप में काम करती है जो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। नी के मतलब निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है 54 में है। कोक मतलब कोटा, यानी राष्ट्रपति का कोटा अनुच्छेद 55 में है। क से क्या चीज हो जाएगी, कार्यकाल अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्य। दू
मतलब दोबारा चुनाव लड़ेगा तो दोबारा चुनाव अनुच्छेद 57 के अंतर्गत, यो का मतलब योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए, तो अनुच्छेद 58 के तहत। और दस के मतलब क्या चीज हो गया, दशा, किन किन दशा में ये चुनाव लड़ेंगे, तो अनुच्छेद 59 के तहत ये सब जो हो गए, किन किन दशा में राष्ट्रपति जो है चुनाव लड़ेंगे, क्या चीज, किन किन दशा में जो है चुनाव लड़ेंगे। तो आप लोग जो है इसको मन से पढ़िए, और जो है बहुत जल्द ज्योग्राफी का बैच आने वाली है, तो एक दिन में जो है 2-2 क्लास, अभी तो आप लोगों को सिर्फ पॉलिटी की क्लास चल रही है, डेली एक क्लास पॉलिटी की ही चल रही है, और जो है जो 2 या 3 दिन में जो है 2 या 3 दिन क्या लिया, परसों से जो है ज्योग्राफी भी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सुबह में जो है सुबह 8 बजे आप ज्योग्राफी का बैच कर लीजिए, और शाम में जो है आप शाम 8 बजे जो है क्या चीज़, आप पॉलिटी का बैच पढ़ लीजिए, ताकि जल्द से जल्द कोर्स यूट्यूब पर ही जो है बिल्कुल फ्री में ही ख़त्म किया जाए बिहार पुलिस के, ताकि जो है गरीब से गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए यह जो है बैच को डिज़ाइन किया गया है, और आराम से जो है पढ़ करके बिहार पुलिस की जो है एक पद अपने नाम कर सकते हैं। तो आप लोग मन तन धन से सारा चीज़ दिल से पढ़िए, इन्हीं की दिल किसी और को दे दीजिए। तो दिल से पढ़ना है, दिल अपने पास रखना है, जब तक बिहार पुलिस रहेगी, जब तक बिहार दरोगा रहेगी, तब तक आपको दिल अपने पास रखना है, किसी के हवाले नहीं कर देना है, अपना दिल अपने पास किसी के हवाले नहीं करना है। तो आप लोग भी बढ़िया से पढ़ें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के घंटा बटन है उसको भी दबा दे, ताकि जो मैं बैच लूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुँचे, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल फ्री हमारे जो चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर बिल्कुल फ्री ही चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ मैं कल मिलता हूँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।